तो दोस्तों आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि सबको पता है, नाम मेरा रविंद्र राठौर। और काफी लंबे अरसे बाद कुछ बातें मैं आप लोगों से बताने जा रहा हूँ। और काफी लोग कह रहे थे कि सर एटीट्यूड सेशन की बहुत आवश्यकता है, वो होना चाहिए। तो हम अगले महीने से उसको लगातार करेंगे और रुकेंगे नहीं। आप सब लोग प्रमोट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिएगा, खासकर नए लोगों। खैर, मैं जो बातें आज आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बताने जा रहा हूँ, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस वो जो रोजमर्रा की हमारी जो जिंदगी है ना, उसमें कहीं ना कहीं एमवे ना अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। आप जो रोज काम कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें एमवे अपना खुद का अस्तित्व ढूंढ। जब आप रोजमर्रा का जो भी काम कर रहे हो, सुबह से जब आपका जीवन शुरू होता है और रात सोने तक, तो इस बीच में ना एमवे बहुत बार कहीं नहीं है। तो वो अपने आप को वहां ढूंढता है। जब वो अपने आप को नहीं पाता है, तो आपका सवाल ही नहीं उठता है कि आप सफल बन जाओगे। मैंने नोटिस किया है बहुत बार, और बहुत सारी मीटिंग में भी मैंने कहा है कि बहुत सारे लोग ना कहीं नहीं पहुंचते, वो वहीं के वहीं रहते। पता है क्यों? क्योंकि वो उनको ना एक चीज वो क्लियर नहीं कर पाते कि कौन सा काम वो करने से परिणाम आएंगे और कौन सा काम करने से परिणाम नहीं आए। यानी कि कौन सी चीजें काम कर रही है या कौन सी चीजें काम नहीं कर रही, ये आदमी समझ ही नहीं पाता, और फिर वो वहीं के वहीं रह जाते। आज आप लोग ना अपने घर में बैठे हो, और मैं बहुत सारे लोगों का चेहरा देख पा रहा हूँ, जबकि सूरज ढला हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है, रात का टाइम है। आपको पता है मैं आपका चेहरा क्यों देख पा रहा हूँ? तो जाहिर सी बात है कि आप जहाँ बैठे हो वहां आपने बल्ब लगा के रखा है। हर एक ने अपने अपने घर में एक दिया जला के रखा। तो मेरे पास भी एक बल्ब है, मेरे पास भी। इसको मैं जला दूं तो ये घर रोशन कर दे। लेकिन ये जो बल्ब है ना, ये तब तक किसी काम का नहीं जब तक ये जल नहीं जाता। और ये तब जलेगा जब इससे कोई वायर कनेक्ट, पावर वाली वायर। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बुझे बुझे बल्ब है जिनको मैं जानता हूँ, और उनकी ना सिस्टम से वायर डिस्कनेक्ट। जैसे ये बल्ब जल जाए ना तो घर रोशन हो जाए, और जिस बंदी की मैं बात कर रहा हूँ वो जल जाए तो उसका पूरा परिवार, उसका खानदान रोशन हो जाए। इतनी सफलता उनको। पर उसकी ना वायर डिस्कनेक्ट, वो भटक जाता है बात, उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है बात। उसको समझ में भी नहीं आता है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूँ जो मुझे परिणाम दे रहा है, और कौन सा काम मैं कर रहा हूँ जो मुझे परिणाम नहीं दे रहा है। उसको समझ में नहीं आता। तो जिस बल्ब ने आपके घर को अभी रोशन करके रखा है ना इस वक्त, वो ना एक पावर से कनेक्ट। अगर आप कुछ उजाला नहीं कर पा रहे हो तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट। तो आप भी कनेक्ट हो जाओ, नहीं तो इसको कोई फोकट में भी नहीं लेगा। ये अगर नहीं जलेगा तो इसका कोई स्थान नहीं जीवन, ये किसी काम का नहीं। इसका एकमात्र काम है इसको जलना और अंधेरे को भगाना। और हमारा भी ऐसा ही है। अगर हम जीवन में कुछ करेंगे ना तो कोई पूछेगा नहीं हम, और हमको भी जलना पड़ेगा। जलने का मतलब पता है, तड़प होगी, आग होगी, पीड़ा होगी, दुख होगा, हमको जलना पड़ेगा। जब हम जलेंगे ना तो रोशन जहां कर दे, पता है, रोशन जहां कर दे। आपको क्या लगता है कि ये बिजनेस बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है? मैं कहता हूं इस धरती पर इससे आसान और सरल काम कोई है नहीं जो इतने आसानी से आपको इतनी सारी इनकम बना के। पर वो, मैं देखता हूं लंबे समय से ना, लोग आलस में घिरे जाते हैं, डाउट में घिरे जाते हैं, उनके सवाल कभी खत्म नहीं होते। इस बिजनेस ने पिछले 65 साल से अपने आप को साबित कर दिया। सैकड़ों की तादाद में तो इंडिया में डायमंड भरे पड़े। ये अगर बिजनेस वर्क नहीं करता तो मुझे इंडिया में कोई डायमंड नहीं दिखाई देना चाहिए। इंडिया में अगर डायमंड्स है, क्राउन्स है, डबल डायमंड्स है,
तो उसके पीछे का एक ही कारण है कि ये बिजनेस वर्क करता है। अब हमको समझना है कि वो वर्क करता है, मतलब हमारे लिए कैसे वर्क करे, हम कैसे इसमें सफल बने। इस बात को आप ना गांठ बांध लो पूरी तरह से। इस बिजनेस में सफल होने के आज मैं आपको 3 सूत्र बताता हूं। ये 3 सूत्र अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इस बिजनेस में सफल बन जाओ। सूत्र नंबर 1, लोगों से मिलो यानी कि प्लान दिखाओ। सूत्र नंबर 1, लोगों से मिलो यानी कि प्लान दिखाओ। सूत्र नंबर 2, ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा प्लान दिखाओ। सूत्र नंबर 3, और ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा प्लान दिखाओ। ये 3 सूत्र है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। पहला सूत्र क्या बताया मैंने, लोगों से मिलो, लोगों को प्लान दिखाओ। सूत्र नंबर 2, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा प्लान दिखाओ। और सूत्र नंबर 3, और ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा प्लान दिखाओ। यही सफलता का राज। और आप गलती मत करना, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा साइड में कर दो तो आपका पूरा बिजनेस साइड में हो जाता। दूसरा कोई राज नहीं इसमें। 9 कोर स्टेप्स अगर आप रोज करते हो ना तो आपको इस बिजनेस में सफल और अमीर बनने से कोई नहीं रोकेगा। पर हमारी भी फितरत यह है गालिब कि जो करना चाहिए वो छोड़ के बाकी सब करते जो नहीं करना चाहिए। और हम अपने आप को, पता है, हम दुनिया को बोलते सर कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मैं बताऊं आपको, दुनिया बात मान लेती है सर, इसलिए तो इस मीटिंग में अभी 100 से ज्यादा लोग। दुनिया बात मान लेती है, फितरत हमारी गड़बड़ है, हम नहीं मानते। पता है, दुनिया सुन लेती है, हम नहीं सुनते, हम गड़बड़ कर देते। लोग तो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते। अगर लोग नहीं मानते तो इस बिजनेस में कोई डायमंड नहीं जाता। लोग मानते हैं, लोग सुनते हैं। आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर कहो हम नहीं मानते। हर एक बंदा एक डाउट लेके बैठा है, सर मैं सफल बनूंगा कि नहीं। हर एक बंदा डाउट लेके बैठा है, सर मेरे टीम में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। हर एक बंदा डाउट लेके बैठा है, सर इस महीने मेरी गोल पिन चेंज होगी कि नहीं होगी सर। आपको पता है, ट्रांजिस्टर हुआ करता था जब हम छोटे थे, रेडियो रेडियो। वो रेडियो दूर दूर से फ्रीक्वेंसी लेता था। जैसे आज हम एफएम कहते, एफएम 93, एफएम 91, कुछ भी कहते हैं ना। तो वो ना सिग्नल लेता है और बजता है। आपको पता है, हम भी ना यूनिवर्स से सिग्नल लेते हैं और रेडियो की तरफ बजते हैं। और जो सिग्नल हमने ले लिया ना, जो सिग्नल हमने ले लिया ना, उसी तरह का गाना हमारा शुरू है। और यहाँ पर एक बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव है। हमारी जो फ्रीक्वेंसीज बाहर जाती है ना हमसे, जो हम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो हमसे बाहर जाती है ना, वो कुछ वक्त के बाद लौट कर हमारे पास। यानी कि छोड़ने वाले भी हम हैं और रिसीव करने वाले भी हम। और गलती से हमने अगर नकारात्मक चीजें बाहर छोड़ दी तो वही नकारात्मक चीजें लौटकर हमारे पास आए। ऑस्ट्रेलिया में ना एक शस्त्र है, लोग जिसे अक्सर बुमरैंग कहते हैं, बुमरैंग। उसको हवा में उड़ाते हैं, वो उड़ते जाता है और वापस से जो फेंकता है उसके पास आ जाता है। हमारे वर्ड्स और हमारा स्वभाव, हमारा नेचर भी बुमरैंग, वो लौट के हमारे पास। इसलिए बहुत बड़े लेखक ने किताब में कहा है कि आपको इस बिजनेस में 2 चीजें अहम करनी है। एक करना है टीच और दूसरा करना है ट्रीट। टीच करोगे तो लोग सीखेंगे और ट्रीट करोगे तो लोग टिकेंगे। टीच करोगे तो लोग सीखेंगे और ट्रीट करोगे तो लोग टिकेंगे। ये बहुत बड़ी बात किताब से पता चली मुझे। तो हमें टीच करने का मतलब खुद को करना है।
हमने मई का महीना शादी ब्याह पार्टी छुट्टियों में सबने लगा दिया। जून आया, मई के जैसा ही वो जा रहा है। अब जुलाई आएगा और घने बादल छाएंगे, बारिश आएगी, और कुछ लोग कहेंगे सर आज बहुत बारिश हो रही है, सर आज कुछ नहीं कर। किसी किसी को तो ऐसा लगेगा सर जैसे बारिश में जाऊंगा सर मैं गल जाऊंगा सर, मतलब नमक की तरह। इतने डरेंगे कुछ लोग। और कुछ लोग आंधी तूफान का सामना करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो पहुंचना चाहते हैं। हमें जो कहीं ना कहीं सफलता के लिए कीमत चुकाने की जो कंजूसी आई है ना, उसके ऊपर से ना वो धूल मिट्टी हटानी पड़ेगी। पता है, अभी भी -डिग्री सेल्सियस में हड्डियां गला देने वाली ठंड में हमारा सेना का जवान हाथ में बंदूक लेकर सियाचिन में डटा हुआ है। इसलिए आप और हम बड़े चैन से जूम पर मीटिंग कर पा रहे। तूपती हुई धूप में जैसलमेर जैसी जगह 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रूह जला देने वाली, बदन जला देने वाली गर्म लू में हाथ में बंदूक लेकर सीमा पर जब कोई बंदा, कोई अफसर, कोई सेना का जवान हाथ में गन लेकर खड़ा होता है ना, तब हम शादी और पार्टियां मनाते। तो दोस्त, अपने अपने स्तर पर हर कोई इंसान कीमत चुकाना जानता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना जानता है। हम में क्या कमी? हम क्यों बार बार भटक जाते? एक बार अपने आप को आवाज दे के देखो आप। बहुत सारे लोग ऐसे बुझे हुए बल्ब है जो एक बार जलेंगे तो इस जहां को रोशन कर। उसमें उनकी जो कनेक्टिविटी है ना पावर के साथ में, वो नहीं है। एक बार हो जाए। और ये कनेक्टिविटी हमेशा तीन बार चीजों से होनी चाहिए: एक सिस्टम, एक अपलाइन, और एम बिजनेस। इस तीनों से कनेक्ट रहोगे ना आप, तो जब आप बड़े हॉर्स पावर वाली मशीनें चलती है ना, बड़े बड़े कंपनी कारखाने चलते हैं ना, जो बड़ी बड़ी पंप चलते हैं ना, उनके पास तीन वायरें होती है। आप देखना कभी, है कोई इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर? जो बड़े बड़े हॉर्स पावर्स के इंजन चलते हैं ना, उसमें तीन प्रॉपर वायरें होती है, तीन लाइनें होती है, जिससे वो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं। घर का बल्ब दो से चल जाता है, एक माइनस एक प्लस। तो जब हम इस बिजनेस को बड़ा करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो तीन वायरें होनी चाहिए हमसे कनेक्ट, एक अपलाइन वाली, एक सिस्टम वाली, एक एम वाली। और फिर जब हम चलेंगे ना दोस्त, तो हमारे साथ कारवा होगा कारवा। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा, आपका विश्वास आपको धोखा देता है क्या? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहूंगा कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो, पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बार बार भटका देती है? क्या ऐसा कारण है कि आप रास्ते से हट जाते? कभी कभी बहुत बार बहुत ज्यादा प्लान दिखा देते हो, फिर अंडरग्राउंड हो जाते हो। कौन रोकता है आप? और क्या ऐसा कारण? क्या आपके सपने इतने कमजोर है जो छोटे छोटे कारण से आप लोग इस बिजनेस में न प्लान दिखाना बंद कर देते हो? असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। योगेश कदम जी ने भेजा है कि रेड, येलो और ब्लू, ये तीन फेज होते हैं जिससे बड़े हॉर्स पावर वाले बड़ी बड़ी मशीनें चलती। हमारे साहेबराव जी भी, उनको भी पता है ये तीन। तो मैं भी कहता हूँ ये भी तीन हमारे जो येलो, रेड और ब्लू है ना, एमवे सिस्टम, आपकी अपलाइन और एजुकेशन सिस्टम, आप तीनों से कनेक्ट हो। यकीन मानिए ना, बड़ी सफलता बस आपसे उतनी दूर है जितना आप समझ रहे हो। कोई कहेगा ना सर इस साल मैं प्लाटिनम जाके दिखाऊंगा, वो जाएगा, मतलब उसकी सफलता उससे उतनी ही दूर। कोई अगर कहेगा कि सर मेरा तो कुछ भरोसा नहीं सर, पता नहीं क्या होगा, तो उसका कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा। तो हमें सफलता के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नंबर 2, रोज प्लान करना, टीम में करने वालों की तादाद बढ़ाना, टीम में ऊर्जा का संचार करवाना, टीम को लीड करना, टीम को विश्वास देना, हम करके रहेंगे। एक ऐसे कहते हैं ना कि एक ऐसी मुट्ठी बांध कर सफलता की दिशा में अग्रसर हो जाओ। लीडरशिप वो होती है ना जो हौसला भर देती है लोग, उत्साह भर देती है लोग। अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट बनाओ आप और चल पड़ो उस दिशा में कि सर मैं प्लेटिनम जाना चाहता हूं, सर मुझे आप बताएं मैं क्या करूं। कम से कम अपनी 3 टीमें फाइंड आउट करिए आप, 3 लेग, और उनकी हर महीना 3-3 डेप्थ उतरी आप। हर महीना एक लेग में 3 डेप्थ उतरी, हर महीना एक टीम में 3 डेप्थ उतरी। ये बिजनेस मुश्किल क्यों होता है पता है? हम सोच विचार में इतने गड़ जाते, इतने गड़ जाते, इतने गड़ जाते हैं कि दिमाग के तौर पर हमको लगता है कि हम बिजनेस में तो कितने व्यस्त है, पर दरअसल आप सोचो कि आपने लास्ट प्लान कब दिखाया। सोचो आपने लास्ट प्लान कब दिखाया। कुछ चीजें हैं हम अपने आप को साबित करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं अपने आप को साबित करना छोड़ दिया। तर्क संगत बहाने बनाते हैं कुछ लोग, ऐसे तर्क संगत बहाने बनाना छोड़ दिया, क्योंकि सफलता सिर्फ आपसे ये कहती कि कितनी कीमत चुका रहा। पता है मैंने बैकग्राउंड में आज ये फोटो क्यों लगाई है? इसके पीछे का कारण क्या है? अर्जुन बाण चलाओ, अर्जुन बाण चलाओ, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें बाण चलाना होगा। ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने। और मैं कहता हूं कि ये भी वो प्लान दिखाओ, ये भी वो प्लान दिखाओ, ये मत सोचो कि तुम्हारे सामने कौन है, बस प्लान दिखाओ। हानि होगी, अपमान भी होगा, दुख भी होगा, लेकिन अंतिम विजय आपकी होगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके बच्चों को खुशी, पैसा, शोहरत सब देगा। लेकिन एक पीढ़ी को अपनी हिस्से की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक पीढ़ी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, एक पीढ़ी को अपने हिस्से की मेहनत करनी ही होगी, कोई विकल्प नहीं। दरअसल हमने ना विश्वास खो दिया है, दरअसल हमारे अंदर ना डर बैठ गया है कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा। इसी डायलॉग को चेंज करो आप। यस आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज ऑलवेज विथ मी, मेरा भगवान हमेशा मेरे साथ, मैं ये करके दिखाऊं, मुझे मैं खुद के ऊपर बड़ा विश्वास, मैं चैंपियन हूं, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। देखो कुछ वक्त के बाद ना सारे हालात चेंज। हर महीना अपने अपने लिए गोल लेके चलना। आज 27 तारीख, और देखते ही देखते महीना खत्म होगा। कुछ लोगों ने कुछ वक्त पहले ही शस्त्र डाल दिए, अब अगला महीना देखेंगे। हमारे गुरुजी कहते था पुढचा महीना बघू, अगला महीना देखें। अगला महीना खत्म होते होते वापस से लोग बोलते कि अगला महीना देखेंगे। वो तो कहावत हो गई ना कि किसी दुकान के बाहर लिखा था आज नगद कल उधार। तो आदमी ने बोला कि कल आता हूं, इसने लिखा है कि आज नगद कल उधार। ये जब दूसरे दिन जाता है तो वापस से वही बोर्ड पाता है आज नगद कल उधार। हालत हमारी वही है कि सर अब अगला महीना देखेंगे, और अगले महीने में भी जब जाते हैं तो वापस से बोलते हैं कि अगला महीना देखेंगे। बात महीनों की नहीं, ये जो बीत रहा है ना दोस्त, ये महज कोई वक्त, कोई दिन, कोई महीना नहीं है। ये जिंदगी है जो वापस लौट कर आपके पास नहीं आने। समंदर किनारे हाथ में मुट्ठी भर के रेत उठाओ,
वो फिसलना शुरू हो जाती है, वो आपके हाथ में रुकती नहीं है। वक्त ऐसा ही है, ये फिसल रहा है आपके हाथ से, वो वापस आने वाला नहीं है। जो करना है आप भी इसी वक्त करना है, इसी महीने को बेस्ट करो आप, इसी महीने को जबरदस्त करो आप, इसी महीने कुछ कर दिखाओ आप। फिर जब अगला महीना एंट्री करो आप, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आई एम चैंपियन, मैंने मेरे पर्सनल इतने पीवी किए, मैंने इतने ज्वाइनिंग किए, मैंने इतने प्लान दिखाए, अपनी पीठ थपथपाओ। इस धरती पर सबसे महान कार्य है कि अपनी खुद की पीठ थपथपाओ, खुद को शाबाशी देना, खुद को विश्वास देना, खुद का हौसला बढ़ाना। ईश्वर ने हमें बनाने के बाद इस धरती पर कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो हमें चैलेंज कर सके, कोई ऐसी चीज नहीं बनी जो हमें चैलेंज कर सके। और हमें बनाने के बाद उसने ये कहा कि इस धरती पर अब जो भी खूबसूरत होगा, जो भी बड़ा होगा, जो भी महान होगा, अब वो सब इंसान बने। समझ रहे हो आप क्या खूबी है हम में? हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, हम लोग मून पे चले जाते हैं, समंदर की गहराई में मारियाना गर्ता में चले जाते हैं, हिमालय की चोटी पर चले जाते हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे, कार चला रहे। हमने धरती का हुलिया बदल दिया दोस्त, इस ब्रह्मांड का हुलिया बदल दिया है। वो खूबी हमारे अंदर है। कोई इंसान आसमान को छू रहा है और कोई बोल रहा है कि कल से करो। कोई है जो इस धरती को नया आयाम दे रहा है और कोई कह रहा है कि सर मेरे से नहीं। मैं बताऊं आपको, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी सर, जितने भी राष्ट्र है ना इस धरती पर 210 से अधिक, उन सभी के जो राष्ट्राध्यक्ष या प्राइम मिनिस्टर है ना, वो बिल्कुल हमारी तरह है। उन सभी के पास हमारी तरह दो आंख है, दो कान, एक नाक, और ऐसे बिल्कुल एक सर है, और जिसमें 1400 1300 1400 ग्राम ब्रेन है। सेम हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर डिफरेंट होने के कारण कोई इंसान देश का राजा बन, और कोई बाजा बन जाता है। आओ और कोई भी बजाते। राजा बनोगे कि बाजा बनो? विश्वास तो करो आप अपने ऊपर कि आप भी नई क्रांति कर सकते हो। विश्वास तो करो कि बिजनेस के माध्यम से आप समाज की बुराइयों को नष्ट कर सकते हो, गरीबी को नष्ट कर सकते हो, पीड़ा को नष्ट कर सकते हो। एक बार अपने आप पर विश्वास तो करो। आपकी टीम में डायमंड की लाइन लगेगी दोस्त। हमेशा आने वाले कल को देखो कि कल मेरे साथ इस बिजनेस में बहुत सारे डायमंड्स, इसलिए आज को दांव पे लगा देना। और पता है हम सबकी जिंदगी ना ईएमआई पे चल रही, क्रेडिट। आने वाला अगले महीने का पेमेंट लोग इसी महीना उधार लेके या क्रेडिट कार्ड लेके खत्म कर देते। आने वाला मतलब किसी की पेमेंट अभी जुलाई में होगी ना, जुलाई में, जून पेड जुलाई, तो वो पहले ही पैसा खर्च करके बैठ। तो पता है आपको, जब जिंदगी क्रेडिट पे चलती है ना, तो वास्तविकता ना धुंधली हो जाती है, धुंधली। वास्तविकता क्या हो जाती है? धुंधली। हमारा दिमाग हैंग हो जाता है, डर सताने लगता है, खौफ सताने लगता है, अविश्वास हमारे अंदर आ जाता है, वास्तविकता हमें धुंधली नजर आती है, आपको डाउट आता है। नहीं नहीं, वो सिर्फ राठौर सर और बेलदार सर, उगले सर, ये लोग सफल बनेंगे सर, हमें वास्तविकता धुंधली नजर आती है क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी। कितने सारे बड़े बड़े लेखक, कितने बड़े बड़े फिलोसोफर ने कहा है तो खुद के ऊपर विश्वास कर, क्योंकि विश्वास एक महान विश्व की रचना करता है। कितने बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो क्या मजाल है कि ये महीना हमारा गोल खत्म किए बगैर चला जाए। अपना येलोएस निकालिए, फोन कॉल्स करिए, लोगों को मिलिए, आपके कस्टमर्स को ढूंढिए। जो मॉर्निंग न्यूट्रिशन का बास्केट है वो लीजिए, न्यूट्री पर्स का लाभ उठाइए।
खुद के पर्सनल 200-300 पीवी करिए, टीम में यही चीज डुप्लीकेट करिए, और पता चला कि कहीं आप 800 पीवी पर गिव अप करके काम रोकने वाले थे, लेकिन आपने 2400 पीवी ले जाकर 12% की पिन को हासिल किया। ऐसा कुछ हटके करिए ना, और ये होता है। और मैं कहूं कि कोशिश करने में क्या तकलीफ है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कहोगे सर आप पुढचा महीना बघू, अगला महीना देखेंगे, अगला महीना कुछ नहीं होगा, इसी महीना और अभी आपको करना पड़ेगा, और मुझे विश्वास है कि आप कर सकते। हम आप लोगों के साथ, पूरा महीना जो गया सो गया, लेकिन अभी 2-3 दिन में कुछ बड़ा कर, बास्केट उठाते, मॉर्निंग न्यूट्रिशन वाला, टीम में बात करते, लोगों से बात करते, थोड़ा सा अपने आप को एंगेज करते। ये भूलो मत, यू आर अ बिजनेसमैन। भूलो मत आप एक व्यवसायी हो, भूलो मत आप एक बिजनेसमैन हो। और बिजनेसमैन की आंखें बड़ी पैनी होती है। बिजनेसमैन जो होता है वो देखता है कि बिजनेस का उतार, बिजनेस का चढ़ाव क्या है, इसमें क्या अंतर है, मैं कैसे सफल बन सकता हूँ, कौन चीजें मुझे सफल बना सकती है, कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे मैं मेरे लक्ष्य तक पहुंच जाऊं। आप कर सकते हो, और इसका एकमात्र इलाज है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी उठाओ। 7 जुलाई को आपके जीवन का वो लक्ष्य बना लो जो आज तक आपने कभी नहीं बनाया। और जो इंसान 7 जुलाई को सबसे ज्यादा लोगों के साथ आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं वही सबसे पहले टाइम, क्योंकि एमवे बिजनेस सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम। नंबर गेम। 50 लोगों को लेके आओगे तो आपकी 50,000 की इनकम हमेशा डन। 100 लोगों को लेके आओगे तो यू आर फाउंडर प्लैटिनम नेक्स्ट ईयर। ये ऐसा ही वर्क करता है। 100 नंबर जिस इंसान के फंक्शन के हो गए ना, उसको फाउंडर प्लैटिनम जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक। 50 नंबर जिसके हो गए ना, वो कभी 15% से नीचे नहीं आएगा। लेकिन आप 10 नंबर 12 नंबर भी लेके आओ तो आपके 12% की नींव रख दोगे आप, 15% की नींव रख दोगे आप। वही 12-15 लोग कसम में खाएंगे, अगले साल आपके प्लैटिनम जाने के चांसेस बढ़ जाए। तो जो इंसान अकेला आएगा उसको वहां लगेगा यार मैंने बड़ी गलती कर दी। 7 जुलाई को जीवन का एक बड़ा मिशन बना लो दोस्त। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आओ। एक बात मैं आपको बताऊं, कितने आएंगे ना आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कितने को लाने का टारगेट लेना है वो हमारे हाथ। उस हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी महान शख्सियत कल्याण में आ रही है कि जिनके घर में 17 साल मिनिस्ट्री रही, चीफ मिनिस्टर समीर काकोडकर जी का जो सेशन रहेगा ना, और उसके बाद 3:30 से लेके 5 बजे तक 15% एंड अप लोगों का अलग से सेशन होने वाला। तो आप टिकट निकालने वाले हो तो 15% इस बात को मान ले आप कि आप लोगों को 5 बजे तक वहां रुकना है। 15% एंड अप लीडर्स। ओके। तो दोस्तों आपकी मंजिल आपको पुकार रही है। सभी जगह, हर जगह अपने आप को पाओ, रोज काम करो। सफलता का सूत्र मैंने आपको 3 सूत्र बताए। रोजाना लोगों से मिलो। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। नंबर 3, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। यही सफलता का राज है, इसके अलावा इधर कुछ भी नहीं। करो अपने आप को एक बार वो वादा करो, अपने आप से कहो कि मैं डायमंड, मैं चैंपियन। यार मैं बताऊं आपको, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है एक इंसान को। ब्रह्मांड सी ताकत है तुझ, तू चाहे तो दुनिया हिला सकता है, तू चाहे तो नई दुनिया बना सकता है। और हम कहाँ बिखरे पड़े यार, कहाँ बिखरे पड़े हम। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि हमको अब सब ने साथ में मिलकर सफलता के दिशा में कदम बढ़ाना है। मुझे विश्वास है कि इस जून के महीने में भी आप ऐतिहासिक काम करो, अपने गोल के प्रति ईमानदारी से काम करो।
सिवाय आपके, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे सर मेरे पास ये चैलेंज है, मेरी चैलेंज है। आपके सपनों से बड़े आपके चैलेंज कैसे हो जाते हैं? आपके चैलेंजेस के सामने आपके सपने घुटने कैसे टेक देते हैं? आपके चैलेंजेस के सामने आपके सपने छोटे क्यों हो जाते हैं? हर चैलेंजेस को पैरों तले रौंद कर निकलोगे ना, तो दुनिया सलाम करेगी आप। और काम वो वही करना चाहिए जिसमें चैलेंज है। जिसमें चैलेंज नहीं, कौन पूछने वाला है आप? अरे यहाँ सीधे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम चले जाओगे ना, तो पूरा भारत पूछता है सर आपने कैसे कर दिया। एमरल्ड और डायमंड चले जाओ तो लोग पूछना शुरू करते हैं। उठो, जागो, एक नई क्रांति की राह पर चलो। हम सब आप लोगों के साथ हैं। इस महीने को यादगार बनाओ, बहुत बढ़िया काम करो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो सोच रहे हो वही दुनिया है। अभी जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आप हो। अगर आपको लग रहा है कि सर मैं इस महीने को यादगार करूंगा, मैं मेरे गोल को कंप्लीट करूंगा, मेरे टीम में 3%, 6%, 9% की बाढ़ लेके आऊंगा, और उसी दिशा में सब काम होना शुरू हो जाएगा। सर अभी क्या, बच्चे का ये स्कूल, उसका एडमिशन किया सर, अभी गांव से आया, अभी ड्यूटी शुरू हुई सर मेरी। अभी क्या है सर, वो थोड़ा पानी चेंज हो गया, अभी वायरल इन्फेक्शन है सर, अभी गोली खाया हूँ सर। तो बर्बाद हो जाओगे आप। बर्बाद हो जाओगे आप, क्योंकि आपके बहाने बड़े हो गए, आपके चैलेंजेस बड़े हो गए, आपके सपने ने दम तोड़ दिया। मुझे विश्वास है कि जिन योद्धाओं से मैं बात कर रहा हूँ, ये इतिहास लिखने की काबिलियत रखते हैं। तो आपके टीम से सबसे ज्यादा 3%, 6%, 9% लेके आइए। हम हर बार आप लोगों से बात करेंगे, हर एटीट्यूड सेशन में बात करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया की कोई ताकत हमें सफल बनने से नहीं रोक सकती है। हम मिलके लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारे प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड की लाइन लगा देंगे। तो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। बैक टू द होस्ट। बिल्डर जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर जी। दोस्तों बस जो सुना है, जो सीखा है आज, उसके ऊपर अमल करना है। अर्जुन बाण चलाओ। बस हमें बाण चलाना है, मतलब प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है। और गुरुजी ने जो हमें फर्स्ट में जो सफलता का रूल दिया है, नियम दिया है कि ज्यादा लोगों से बात, ज्यादा प्लान। सफल बनना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात, ज्यादा से ज्यादा प्लान। इसके ऊपर हम सब अमल करेंगे, टूट पड़ेंगे हम। हमारी सफलता हमारी जिम्मेदारी है। 7 तारीख का जो हमारा मतलब